क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? संज्ञा का टॉपिक चल रहा था। संज्ञा के टॉपिक को ही हम आज आगे करेंगे। ठीक है, संज्ञा का टॉपिक जो था हमने करवाया था संज्ञा, जो उसमें हुआ था वो आपको ध्यान होगा कि संज्ञा क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब उसमें मैंने दो चीज़ें करवा दी थी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, अब संज्ञा का को ही आगे करते हैं। उसमें एक और चीज़ थी, मैंने पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, उनका आंसर पहले मैं दे देती हूँ। और ध्यान नहीं है मुझे कि सबसे पहले कौन से क्वेश्चन थे और सेकेंड नंबर पे कौन से था, फिर भी देख लेना कि कौन सा था। फूलों में गुलाब सबसे सुंदर फूल है, यही था। फूलों में गुलाब सबसे सुंदर फूल है, सबसे सुंदर फूल है। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? संज्ञा का टॉपिक। ठीक है, संज्ञा का ये लगा लो कि क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, संज्ञा पार्ट 1 हो चुका है, संज्ञा पार्ट 2 है। तो फूलों में गुलाब सबसे सुंदर फूल है या सबसे सुंदर है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि संज्ञा कौन सी है, कौन सी संज्ञा है? फूलों में गुलाब सबसे सुंदर है, तो इसमें क्या है, संज्ञा कौन सी है? अगर मैं फूल की बात करती हूँ तो फूल क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। और गुलाब के फूल की बात कर रही हूँ तो वो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? फूलों में से गुलाब की बात कर रही हूँ, तो गुलाब यहाँ पे क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। विशेष को डिनोट करता हो तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष को करेगा तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने बोला था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यही था ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसमें मैं वो पूछा गया था कि इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा है और जातिवाचक, मतलब समुद्रगुप्त क्या है और नेपोलियन क्या है। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन सा है, कौन सी संज्ञा है, और नेपोलियन कौन सी संज्ञा है। अब देखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन चीजों में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस एचटेट में या कोई भी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। समुद्रगुप्त को एक पर्सन की बात हो रही है कि समुद्रगुप्त, ठीक है, वन पर्सन की बात हो रही है। जब पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही होती है तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक, अब आप कहेंगे कि व्यक्तिवाचक तो यहाँ भी है, नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक। बट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन जैसे बहुत लोग हैं भारत में, एक कैटेगरी हम दर्शा रहे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त दूसरा नेपोलियन हो गया। ठीक है, यानी कि और भी लोग ऐसे मिलेंगे, तो इसका मतलब एक जाति को दर्शा रहा है। तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या बनेगा? जातिवाचक। किसको डिनोट कर रहा है? जातिवाचक को। ध्यान रहेगा कि व्यक्तिवाचक समुद्रगुप्त और नेपोलियन क्या बनेगा? जातिवाचक। जैसे कहा, ऐसे ही था कोई क्वेश्चन, मुंबई को हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड जो भी है कहा जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, मुंबई व्यक्तिवाचक और हॉलीवुड क्या बनेगा? जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट था मुझ सूरदास की मदद करो। मुझे ध्यान नहीं है सीरीज में मैंने आपको कैसे क्वेश्चन दिए थे। मुझ सूरदास की मदद करो,
सूरदास की मदद करो। और मैंने कहा था कि सूरदास बताइए कि क्या है इसमें, सूरदास, ठीक है। सूरदास की मदद करो। सूरदास कौन होता है? आंखों से जो अंधा होता है। सूरदास वैसे एक व्यक्ति का भी नाम है सूरदास, बट सूरदास की मदद करो यानी कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है? जो आंखों से अंधा है, ठीक है। मुझ सूरदास की मदद करो का क्या मतलब है कि आंखों से अंधे की मदद कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक ना होकर वो किसको डिनोट कर रहा है? जातिवाचक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मुझ सूरदास की मदद करो यानी कि आंखों से अंधे की मदद करो। तो जो आंखों से अंधा होता है उसको क्या बोला जाता है? सूरदास बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है? जातिवाचक को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्या था? शायद शेर एक शक्तिशाली जानवर है, ठीक है। शेर एक शक्तिशाली जानवर है, शक्तिशाली जानवर है। अब इसमें क्या है? शेर एक शक्तिशाली जानवर है। तो शेर की बात हो रही है। कौन सा शेर हमें नहीं पता, ठीक है। शेर का नाम लेते ही बहुत सारे शेर आ रहे हैं, यानी कि शेर की पूरी जाति है। तो अब यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बट मैं अगर कहूँ कि जानवरों में शेर सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। जानवरों में, बहुत सारे जानवरों की बात हो रही है। जानवरों में शेर शक्तिशाली जानवर है। जानवरों में शेर शक्तिशाली जानवर है। इसका मतलब मैं शेर की बात कर रही हूँ यहाँ पे व्यक्तिवाचक बना कि बहुत सारों में से एक की बात कर रही हूँ, तो उसको स्पेशल बना दिया। जब स्पेशल बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक से हटकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में शायद दिया था यह गाय घास खा रही है, घास खा रही है। गाय, अगर गाय पूछी जाती है तो क्या है? जातिवाचक। मैं कह रही हूँ यह गाय घास खा रही है, डिनोट कर दिया। अब डिनोट कर दिया, गाय तो जातिवाचक थी बट क्या कर दिया? उसको व्यक्तिवाचक में डिनोट कर दिया। तो यह गाय यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे उस दिन बताया भी था भी, अगर मैं कहूँ कि मेरी बहन, बहन वर्ड क्या है? जातिवाचक है। यानी कि हमने देखना है कि बहुत सारे दिख रहे, बहन कहने से बहुत सारी बहनें होती हैं। तो बट मैं कहूँ मेरी बहन, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में फर्क पता चल गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भावों की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? भाव की बात हो रही है। अदृश्य होते हैं जो चीज अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। भाव, फीलिंग्स, जो चीज हमें दिख नहीं रही है वो भाव होती है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? हम कह लेते हैं कि जो शब्द व्यक्ति के भावों को उजागर करती है या भावों का बोध कराती है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या आ जाएगा? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, गुण, दोष और भाव, ठीक है। जो चीज हमें दिख नहीं रही है, यानी कि जो व्यक्ति नहीं है, जाति नहीं है और द्रव्य नहीं है, समूह नहीं है, इसका मतलब वो भाव है, ठीक है। तो भावों को दर्शा रही है, उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। वस्तु है, प्राणी है, पदार्थ है, गुण, दोष और अवस्था आदि का बोध होता है। जिन शब्दों से क्या होता है? किसी वस्तु, प्राणी
किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे, अब जैसे पे बात आ जाती है, क्योंकि डेफिनेशंस तो हर बुक में मिल ही जाएंगी, तो जैसे पे बात आ जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा, ठीक है, दिख नहीं रहा हमें वर्ड, अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा फीलिंग्स, जहां पे फीलिंग्स की बात हो रही हो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी बुढ़ापा, तो यहाँ पे क्या होता है? ये जवानी है, बुढ़ापा है, ये क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे क्या हो रही हैं? ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। क्लियर है ये चीज? क्या है ये? भाववाचक संज्ञा, अवस्थाएं दिखा रही है। अगर मैं बोलूं अमीरी, गरीबी, गरीबी, तो ये क्या होता है? अमीरी है, गरीबी है, तो वो क्या होगा? अमीरी, गरीबी, भाववाचक संज्ञा। और ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक वचन में प्रयोग की जाती है। अगर भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दे, ठीक है, भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन बना दे तो वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में है, अगर भाववाचक संज्ञा का मैं बहुवचन में बना दूं, मैं या सब, ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं? बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, तो बहुवचन में प्रयोग होते ही वो क्या हो जाएगी? वो बहुवचन में बनाते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा में नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जातिवाचक में। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कैसे? बता तो दिया, बताओ तो सही कैसे? क्योंकि भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होता है और मैंने क्या कहा कि बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो उसको जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कहें ऊंचाई पर जाना है या ऊंचाइयां मापनी है, ऊंचाइयां मापी जाएंगी, ठीक है, तो किस में आ जाएगा? ऊंचाइयां मापी जानी है, तो वर्ड क्या आ जाता है? ऊंचाइयां। तो हर एक जगह की नहीं, ऊंचाई वैसे तो किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। बट मैं बहुत की बात कर रही हूँ, एक जाति बना दी मैंने कि सब जगह की ऊंचाइयां मापी जानी है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जातिवाचक में। अगर मैं कहूँगी कि प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम सबकी प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं, हम सबकी प्रार्थनाएं, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा, प्रार्थनाएं कबूल हो गई हैं, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगी? जातिवाचक में। ठीक है, क्लियर है? अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर हो जाएगा कि जब भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग की जाती है तो भाववाचक ही होती है, जब एक वचन से बहुवचन में चली जाती है भाववाचक शब्द जो होता है, वहाँ बहुवचन में शब्द जाते ही वो क्या हो जाती है? संज्ञा जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। एचटेट में बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है, कई संज्ञा ऐसी है जैसे भाववाचक संज्ञा, उसका निर्माण भी हो जाता है। कैसे? अब जैसे मान लो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं या अव्यय शब्द हैं, उसमें कई बार हम वर्ड लगा देते हैं ऐसा जो भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अगर मान लो कौन कौन सी? आव, तव, आहट, ठीक है, आहट है, पान है, अन्न है, ई है, जैसे मानव हम कह देते हैं मानवीय, ठीक है।
लघु, लघुता, ये क्या हो जाता है, एक शब्द है या तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण। हम क्या करते हैं, ऐसे वाले वर्ड लगा के उसको क्या कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विशेषण भी हो तब भी हम उसको क्या कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक। अब बात आती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से क्या डिनोट कर रही है कि इसमें लिक्विड चीज होती है। नाम से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, लिक्विड चीज आएगी। नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें लिक्विड चीज आ गई है, बट लिक्विड के अलावा बहुत सारी चीजें और आती हैं संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम क्या कह सकते हैं, जिन शब्दों से क्या हो, ठोस, द्रव, गैस, खाद्य पदार्थों का बोध होता है। ठीक है, जिन शब्दों में या जिन संज्ञा शब्द से ठोस, द्रव, खाद्य पदार्थ, धातु, अधातु का बोध होता है। कौन कौन सी? द्रव तो है ही है, ठोस, गैस भी, धातु भी, अधातु भी, खाद्य पदार्थ भी। किस में आ जाते हैं, सब द्रव्य में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। अब जैसे हम कह देते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। गेहूं, गेहूं खाते हैं हम, किसमें आ जाएगा, द्रव्यवाचक में। अगर मैं कहूँ कि तेल, पानी, घी, दही, ये सब खाने वाली चीजें सारी, ब्रेड इसमें आ जाएगी द्रव्यवाचक में। खाने वाली चीजें आए, धातु आए, गैस आए। ठीक है, गैस का नाम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस है, तो किस में आ जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक। ये वैसे किसका पार्ट माने जाते हैं, ये दोनों किसका पार्ट माने जाते हैं, जातिवाचक का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक का पार्ट माने जाते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब समूहवाचक, समूह, अब होता क्या है, बहुत सारी जातियां इकट्ठी हुई, बहुत सारी जातियां इकट्ठी हुई, और जातियों ने क्या किया, जब जातियां इकट्ठी हो गई तो उसने क्या कर दिया, समूह बना दिया। अब जाति इकट्ठी कैसे होगी, जाति इकट्ठी कैसे हो सकती है। देखो, मैंने कहा फूल, फूल क्या है, हमें पता है फूल तो जातिवाचक होता है। फूल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में बहुत तरह के फूल दिखने लग जाते हैं, हमें फूल का नाम लेते ही बहुत तरह के फूल दिखने लग जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब फूल क्या है, जातिवाचक है। अब जातिवाचक इकट्ठा हुआ, फूल फूल फूल, सब फूल इकट्ठे हुए और मैंने गुलदस्ता बना दिया। ठीक है, फूलों को इकट्ठा करके हमने एक गुलदस्ता बना दिया। तो अब गुलदस्ता क्या हुआ, समूहवाचक। बहुत सारी जातियों को हमने इकट्ठा करके क्या कर दिया, समूहवाचक बना दिया। अब बच्चा है, बच्चा, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी बहुत सारे इकट्ठे होके एक रूम में बैठ गए, बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे होके एक रूम में बैठ गए, तो क्या बन गई, कक्षा बन गई ना। अब कक्षा क्या हुआ, समूहवाचक हुआ। ठीक है, दल, समूह, कुंज, दल है, समूह है, कुंज है, लताओं का कुंज बोला जाता है। ठीक है, लता का क्या होता है, कुंज होता है, इकट्ठा कर लेते हैं, लताएं बहुत सारी इकट्ठी हो जाए ना तो लता का कुंज बोला जाता है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, हम कहते हैं गिरोह आ गया, डाकुओं का गिरोह, गिरोह क्या हो गया, समूहवाचक। यानी कि जब बहुत सारे हम जातिवाचक को इकट्ठा कर देते हैं वन में, ठीक है,
तो वो क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, गुच्छा, ये क्या जो है हो जाएगा, समूहवाचक बन जाएगा। अब देखना और बात क्या आती है, अब ये हमारी हो चुकी है संज्ञा, इसमें अभी क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस आपको और नहीं बता रही हूँ, बट मैं इससे पहले एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि संज्ञा कौन कौन सी होती हैं। अभी तो संज्ञा तो हमें पता है कि 5 टाइप की होती हैं और 5 टाइप हमने कर लिए हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि क्या संज्ञा प्राणीवाचक या अप्राणी, क्योंकि एचटेट है तो एचटेट में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं, तो वो आजकल क्या करते हैं, एक लाइन बना के दे देते हैं, क्या ये भी संज्ञा है या नहीं है, मतलब इस तरह से 4 पार्ट में बटा होता है। तो उस टाइप में संज्ञा शब्द जो है अगर पूछा जाए, क्या संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक 2 भागों में इस तरह से भी बटी होती है। संज्ञा शब्द क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्राणीवाचक भी कहा जाता है और अप्राणीवाचक 2 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, ये बीच में अपने आप ही ग्रीन हो जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक 2 तरह से हो जाती है। ठीक है, 2 ही हो सकती है। अब जैसे प्राणीवाचक कौन से, जिसमें जो सांस ले सकते हैं, प्राणीवाचक हमें पता है ना, जो सजीव चीजें हैं, प्राणीवाचक। और अप्राणीवाचक जैसे पर्वत है, सागर है, पहाड़ है, नाम तो हर चीज का होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम तो हर चीज का होता है। प्राणीवाचक जिसमें सांस होते हैं, अप्राणीवाचक जिसमें सांस नहीं होता है। ठीक है, अब प्राणीवाचक में स्त्री आ जाएगा, बूढ़ा आ जाएगा, चाहे जवान आ जाएगा, कोई भी आ गया इसमें आ जाएगा। अब अप्राणीवाचक में जो निर्जीव हैं, पहाड़ आ जाएगा, पर्वत, पहाड़ या पर्वत चलो एक ही बात होती है, सागर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनके नाम होते हैं, हम क्या कहते हैं, संज्ञा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है, किसमें, प्राणीवाचक में और अप्राणीवाचक में। ठीक है, ये तो एक टाइप से था। अब और क्या होता है, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय भी हो सकते हैं। अगर दूसरा पार्ट करें, किसको किस किस पार्ट में बांटा हुआ है, गणनीय और नंबर 2 अगणनीय। गणनीय जिसको काउंट किया जा सकता है, अगणनीय जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब गणनीय कैसे हैं, अब मान लो किताब है, पेंसिल है, काउंट कर सकते हैं ना हम इसको, और जिसको काउंट नहीं किया जा सकता अगणनीय, जैसे पानी है, हवा है, नाम तो इनके भी हैं। किताब है, पेन है, रजिस्टर है। ठीक है, 2 तरह से प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, 2 तरह से गणनीय और अगणनीय भी होता है। इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा और भी टाइप की होती है। ठीक है, हमने सिर्फ पढ़ा जरूर है कि हम ये कहते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं, जातिवाचक के 2 आगे पार्ट हो गए, तो बट इस रूपों में भी होती है संज्ञा। अगर आता है, क्या संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होते हैं, संज्ञा शब्द गणनीय अगणनीय होते हैं, तो बिल्कुल हाँ होते हैं। तो अब इसका आगे करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है संज्ञा शब्द में। ठीक है, मूल रूप से इसके प्रकार अगर पूछा जाए कि संज्ञा के मूल रूप से प्रकार, तो मूल रूप से ये 2 प्रकार की, अभी सब तरह से 2 प्रकार की कर रहे हैं, तो मूल रूप से अगर ये पूछा जाए, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार क्या हैं, मूल रूप से कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं इसके। मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, एक तो यथार्थवाचक होता है और एक भाववाचक होता है। ठीक है, 2 ही तरह के, यहाँ पे हम 2 तरह की बात कर रहे हैं। मूल रूप से यथार्थ का मतलब तो आपको पता है, यथार्थवाचक, और नंबर 2 कौन सा होता है, भाववाचक। ये यथार्थ जो चीज हमें दिख रही है, यथार्थ जो चीज हमें दिख रही है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, दृश्य भी बोल सकते हैं।
जो चीज हमें दिख रही है, तो दृश्य भी बोल सकते हैं ना, फिर इसको दृश्य बोल सकते हैं। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ का मतलब तो वास्तविक होता है, ठीक है। यथार्थ का मतलब हमने उसमें भी पढ़ा था, साइको में भी, यथार्थ वास्तविक जीवन में विश्वास रखने वाला। यथार्थ मतलब जो चल रहा है उसको चलने दो, जो चल रहा है, जो हो रहा है वो उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, यानी कि जो हो रहा है उसको होने दो। तो यथार्थ यानी कि वास्तविक, जो चीज वास्तविक है, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं? मूर्त भी बोल सकते हैं, मूर्त। अब इसके अलावा ये तो ठीक है यथार्थवाचक, और भाववाचक। भाववाचक में पता है आपको, जो चीज दिख नहीं रही है, फीलिंग्स आ जाती हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अदृश्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, अदृश्य भी बोल सकते हैं। अब अदृश्य है तो अगर ये चीज मूर्त है तो ये क्या हो जाएगी? अमूर्त, दिख थोड़ा रही है, ठीक है। जो चीज दिख रही है वो मूर्त होती है, जो चीज दिख नहीं रही है उसको क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। अब ये जो यथार्थवाचक संज्ञा है, इसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, इसको भी डिनोट कर रखा होता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। इसको भी डिनोट कर रखा होता है 4 पार्ट्स में। अब कौन कौन से? जो सारे संज्ञा के पार्ट्स हैं इसी में ही आते हैं, भाववाचक को छोड़ के। अब भाववाचक को छोड़ के हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, बस ये करना है। नंबर 3 भाववाचक नहीं, भाववाचक उधर गया, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। भाव को छोड़कर व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह, ये चारों किस में आ जाएंगे? यथार्थवाचक में आ जाएंगे। और अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर तो संज्ञा के कितने भेद बताए जाएंगे? 5, जो हमने सारे किए हैं, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाववाचक। भाववाचक का कोई पार्ट नहीं होता, इधर वाले भाववाचक का कोई पार्ट नहीं है, भाववाचक का भाववाचक ही होता है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, भाव, उसके बाद कौन सा? द्रव्य और समूह, ठीक है। ये मेरे हिसाब से अब हो गई आपकी संज्ञा कंप्लीट, ठीक है। अब संज्ञा आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय, होप सो आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट में मतलब कि टॉपिक करने के बाद, 1-2 टॉपिक करने के बाद इसके क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, ताकि हम साथ के साथ क्वेश्चंस भी कर लें कि क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।